पंकजं परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लेशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कूर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सी राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस भूतल पर दो गंगा की बड़ी महिमा है। एक तो हो गई भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवती गंगा। अच्छा, भागीरथी गंगा पर प्रयत्न करना पड़ता है, चलना पड़ता है जाकर के, और तब जाकर के वहां स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन यह भागवती गंगा की ऐसी अद्भुत महिमा है कि जब हमारे सुकृत और अति हरि कृपा जाहि पर होई, और प्रभु की विशेष कृपा जिस जीव पर हो जाती है तो उसको चल के जाना नहीं पड़ता, उसके पास स्वयं यह गंगा आती है और उसका कल्याण कर देती है। तो हम सब बड़भागी हैं कि इसी भागवती गंगा, इस श्रीमद् भागवतम के पावन चरित्रों पर अपने मन को समाहित कर रहे हैं, समाहित करके इस चरित्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब अद्भुत प्रसंग भगवान की द्वारिका लीला के अंतर्गत सब भगवान के सुंदर जो चरित्र हैं, भगवान के विवाहों का वर्णन अभी हम सब ने श्रवण किया, और उसके बाद बलराम जी की विरज यात्रा उसको भी हम सब ने श्रवण किया। इसके बाद भगवान ने किस प्रकार पौंड्रक का संहार किया, क्योंकि ये पौंड्रक छद्म वेश धारण करके भगवान का ही रूप बना करके और भगवान को ही चुनौती देने लग गया। तब भगवान ने उसका भी कल्याण किया। इसके बाद श्री सुखदेव भगवान आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, जाम्बवती के पुत्र शाम्ब यह स्वयंवर में अकेले ही दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण किए। अब कौरव लोग बलपूर्वक छल पूर्वक शाम्ब को बंदी बना लिए।
नारद जी के द्वारा जब यह समाचार मिला तो भैया बलराम दाऊद जी पहुंच गए और जाकर के दुर्योधन से कहने लगे कि देखो, तुमने जो छल पूर्वक सांब को बंदी बनाया है तो उसे छोड़ दो। दुर्योधन ने कहा, महाराज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। बलराम जी क्रोध आ गया। अरे बोले, तुम लगता है अभी हमको पहचानते नहीं हो ठीक से। और क्रोधित होकर के अपना हल उठाया है, उस हस्तिनापुर की धरती पर लगाया है और बोले, तुम्हारी नगरी को मैं इसको पूरा यमुना पर ही विसर्जित कर दूंगा, अगर तुम जो अपना मेरी आज्ञा की अवहेलना किए और अपना वर्चस्व मेरे सामने दिखाए। तो तब जब पूरी उसकी नगरी नौका के समान, जैसे जल में नौका डोलती है ना, ऐसे डोलने लग गई, तब उसको अपने अपराध का भान हुआ और वह तुरंत हाथ जोड़ करके भैया बलराम हमारे दाऊ दादा को प्रणाम किया है कि राम राम अखिलाधार प्रभावम नाभिदाम ते मूढ़ानां न कुबुद्धीनां क्षंतो मरहस्यति क्रमम। बोले कि क्षमा करें महाराज, हे जगत अखिल, ये अखिल जगत के आधार, क्योंकि अब शेषावतार ही तो हैं, वही तो इस धरा को संभाले हुए हैं। बोले, मैं आपके प्रभाव को जान नहीं पाया, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दुर्योधन ने साम्य के साथ अपनी पुत्री का बड़े धूमधाम के साथ विवाह किया और उसके बाद सबको विदा किया है। एक बार देवर्षि नारद के मन में भी बड़ा संशय हुआ सज्जनों। क्या संशय हुआ? सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि महाराज, देवर्षि नारद ने एक बार विचार किया कि भगवान ने इतने सारे विवाह कर तो लिए, लेकिन अब वह इन सबके साथ अपना जीवन यापन कैसे करते होंगे। 16,108 भगवान की रानियां हैं, कैसे रहते होंगे। तो एक बार चलो घूम करके आते हैं द्वारिका। अब वह द्वारिका में गए, क्या देखते हैं कि 16,108 रानियों के लिए उतने ही सुंदर सुंदर महल है। सबसे पहले देवर्षि नारद रुक्मणी माता के कक्ष में गए। जैसे ही रुक्मणी मैया ने देखा है कि देवर्षि आए हैं, उन्होंने स्वागत सत्कार किया है, उनको बिठाला है, उनका पूजन किया है, भोजन कराया। देवर्षि नारद वहां से सत्यभामा मैया के कक्ष में गए। वहां पर जब देखा, क्योंकि रुक्मणी माता के कक्ष में देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र की सेवा कर रही हैं, पंखा सेवा कर रही हैं। और सत्यभामा के कक्ष में जब गए तो क्या देखते हैं कि उद्धव जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र ये चौसर खेल रहे हैं। उसके बाद जाम्बवती माता के कक्ष में जब देवर्षि नारद ने प्रवेश किया है तो वहां पर जाम्बवती माता बालकों की सेवा में लगी हुई थी और भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां पर अपना हवन याज्ञिक कर्म करते हुए दिखे। उसके बाद कालिंदी माता के कक्ष में गए, वहां पर भगवान संध्या करते हुए पाए उन्होंने। इसके बाद सत्या के महल में गए, वहां पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे थे भगवान श्री कृष्णचंद्र। यानी जितने भी महल में गए, भगवान श्री कृष्णचंद्र को, उन द्वारिकाधीश को अलग अलग कर्म करते हुए पाया। तो उन्होंने विचार किया कि धन्य है प्रभु आप और आपकी माया। क्यों? भगवान ने उतने ही रूप धारण किए हुए हैं। अब भगवान तो एक से अनेक हो ही जाते हैं। यह सृष्टि एक से अनेक का प्रत्यक्ष प्रमाण है, उदाहरण है। क्योंकि भगवान का कथन है कि एको हम बहुश्यामा। तो जब वही सब रूप में है, अहम ही सर्वभूतानाम आदिरंतोन्तरम वही है, तो वही सब के अंदर बाहर स्थित है। तो वह 16,108 हो जाएं, इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करते हैं नारद जी, उनकी माया को प्रणाम करते हैं, वहां से नारायण नारायण का गान करते हुए आगे को चल दिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में जागते हैं, उठते हैं।
शीतल निर्मल जल में स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री आदि सुंदर मंत्रों का जाप करते हैं, देवता पितरों का तर्पण, घर में जो वयोवृद्ध हैं उनको प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, गायों का दान करते हैं, फिर अपने उस सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश करते हैं। एक दिन उस सभा पर महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र विराजमान थे, बैठे हुए थे, सभा चल रही थी। उसी समय मगध के राजाओं की ओर से एक दूत आया सज्जन। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, जरासंध बड़ा अभिमानी राजा है, उसके सामने जिस राजा ने सर नहीं झुकाया वो उसने सभी राजाओं को कारागार में, जेल में डाल रखा है। इस समय उसके कारागार पर 20,000 राजा कैदी बने हुए हैं, जेल के अंदर बंद हैं। और उन राजाओं ने जब से आपके शील स्वभाव और कृपा का वर्णन सुना है तो बहुत आस से उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मैं उनका संदेश लेकर के आया हूं, उनको आप उस राजा के चंगुल से छुड़ाइए। वह आपको पुकारे हैं कि आप उनकी सहायता कीजिए। उसी समय पांडवों के तरफ से भी महाराज देवर्षि नारद पधार गए और नारद जी आकर के कहने लगे कि प्रभु, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका यजन करना चाहते हैं, इसलिए आप तथा सभी द्वारिका वासियों का जो है उन्होंने स्वागत किया है, उन्होंने आमंत्रण आपको दिया है, आप चले। एक साथ दो जगह से बुलावा आया। भगवान विचार करने लगे, भाई पहले कहाँ जाया जाए। उद्धव जी से पूछे, उद्धव जी क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु सबसे पहले हमको राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर के यहाँ चलना चाहिए। क्यों? बोले राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? जो दसों दिशाओं के राजाओं को जीत चुका होता है, वह राजसूय यज्ञ बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ होता है। तो जब दसों दिशाओं के राजाओं को जीतेंगे महाराज, तो जरासंध को भी तो जीतना पड़ेगा। एक पंथ दो काज, एक साथ जो है दोनों कार्य हो जाएंगे। भगवान बोले ठीक है, चलिए हम सब द्वारिका से जो है पहले महाराज युधिष्ठिर के यहाँ ही चलते हैं राजसूय यज्ञ में। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी बंधु बांधवों के सहित इंद्रप्रस्थ की यात्रा करते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारिकाधीश भगवान तथा सभी द्वारिका वासियों का खूब स्वागत सत्कार किए हैं। प्रार्थना किए कि प्रभु इस दास पर कृपा कीजिए, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, उसके द्वारा आपका पूजन करना चाहता हूँ, आपकी विभूतियों का यजन करना चाहता हूँ, तो मुझे आशीर्वचन प्रदान करें, क्योंकि यह बिना आपके कृपा के संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बड़ा प्रसन्नता के साथ कहने लगे, हे राजन, हे धर्मराज, यह आपका विचार बड़ा ही उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ विचार है। इस राजसूय यज्ञ के द्वारा लोक में आपके मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा। आपका जो यश है यह दसों दिशाओं में फैल जाएगा। बस आप इस विशाल यज्ञ को पूर्णता प्रदान करने के लिए यथोचित सामग्री को इकट्ठा कीजिए, सभी दिशाओं पर भेज दीजिए सैनिकों को, और समस्त राजाओं को जीत कर उनसे जो है सम्मति लेकर के धन आदि, क्योंकि पहले के राजा ऐसे यज्ञों पर खूब दान दक्षिणा दिया करते थे। और वह कुछ ही ऐसे दुष्ट होते थे जो लड़ते थे, बाकी सब बड़े प्रेम से, क्योंकि अब यह चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती यानी पूरे धारा का एक छत्र राज जिनका हो, यह महाराज युधिष्ठिर है। बाकी सभी राजा उनके नीचे हुआ करते थे, उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। और सब राजा तो इनके वशवर्ती ही थे, लेकिन जरासंध यह तो एक बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। अब महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को भेज दिए चारों दिशाओं में। भैया भीम है, नकुल सहदेव अर्जुन है, चारों दिशा से भाई लोग समस्त राजाओं को जीत कर बहुत सा धन धान लेकर के आ गए। और चर्चा आई कि भाई समस्त राजा को जीता जा चुका है, लेकिन जो जरासंध है उसको अभी तक हम जीत नहीं पाए। महाराज युधिष्ठिर चिंतित हो गए। भगवान ने कहा कि अरे महाराज, आप चिंतित बिल्कुल मत होइए, हम जाते हैं भैया भीम को लेकर के और अर्जुन के साथ और जीत के आते हैं।
भगवान गए और ब्राह्मण का वेश धारण करके तीनों पहुंच गए। अच्छा, जरासंध जब से ब्राह्मण देवताओं का अनुष्ठान किया तब से वह जीता था, और भगवान रणछोर कहलाए, युद्ध से पीठ दिखा करके भागे। वह उनकी लीला ऐसी थी, क्योंकि ब्राह्मण के लिए भगवान तो विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। अब इधर तब से वह दान देने लग गया ब्राह्मणों को, जरासंध। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्णचंद्र आए, बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से, मुझे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं हो सकते। बोले महाराज मैं जान गया हूं, मैं आपको युद्ध की भिक्षा तो देता हूं, लेकिन अपना परिचय प्रदान करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आपने ठीक ही कहा है। हम कौन हैं आप सुनिए। यह जो आपके सामने हट्टे कट्टे पहलवान से दिख रहे हैं, भैया भीम है। और यह जो बगल में इनके हैं, यह गांडीवधारी अर्जुन है। और मुझे तो तुम जानते ही होगे, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूँ, कृष्ण हूँ। जैसे ही जरासंध ने सुना कृष्ण, जोर से ठहाका लगा के हंसा, हा हा। अरे बोले तुम वही कृष्ण हो जो पीठ दिखा करके मुझे भाग गए थे? हाँ महाराज। अरे बोले तब तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अरे जो मुझे रण में पीठ दिखा करके भाग जाए, मैं ऐसे लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। और यह अर्जुन तो बड़ा छोटा है, इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, यह भीम अगर चाहे तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। भीम राजी हो गए। भीम ने दोनों को देखा, प्रभु हमको ही फंसाए हो आप। अब भीम और जरासंध दोनों का बढ़िया युद्ध शुरू हुआ। अब जरासंध और भीम आपस में युद्ध लड़ते, दिन में लड़ते, रात्रि में अपना एक ही पंक्ति पर बैठ करके भोजन और विश्राम करते। 27 दिनों तक सज्जनों युद्ध चला। 28वें दिन भीम हाथ जोड़ करके प्रभु के पास आए, बोले महाराज मैं अब तो युद्ध करने के काबिल नहीं हूं, एक एक हड्डी मेरी टूट रही है, मैं आज नहीं जाऊंगा। नहीं, वह मुझे पता है आज मार डालेगा वह जरासंध, उसका प्रहार बड़ा अमोघ वो है। अब इधर भगवान सबका ईमान दूर करते हैं। भैया भीम को भी पहले ये था कि मैं बड़ा बलशाली हूँ, मुझे में बहुत बल है। तो भगवान बोले तुम अपना बल प्रयोग करो। 27 दिन बाद तक वह अपने बल से लड़े। 28वें दिन वह अपना बल भूल गए, भगवान के पास गए, महाराज मैं अब युद्ध करने लायक नहीं हूँ। तब भगवान ने कहा कि अब युद्ध करने है, अब जाना। और अब जब उनको अपने बल का अभिमान नहीं रहा, तब भगवान ने कहा कि अब मैं कह रहा हूं कि अब कल आप युद्ध में जीतेंगे। भगवान ने अपने अमृतमय हाथों का स्पर्श किया, भीम की सारी पीड़ा दूर हो गई, सारा दुख चला गया, नई स्फूर्ति, नई चेतना, नया ओज आ गया। अब भैया भीम लड़ना प्रारंभ किए। दोनों में उठका पटकी होने लग गई। काफी देर तक युद्ध चला। भैया भीम भगवान की तरफ दृष्टि करते हैं, प्रभु कुछ करिए। भगवान ने तिनका लिया है, उसको बीच से फाड़ा है और विपरीत दिशा में फेंक दिया। समझ गए भैया भीम प्रभु क्या कहना चाहते हैं। जरासंध को महाराज दोनों पैर पकड़ के बीच से चीर दिया, फाड़ दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। जिससे अब क्योंकि सीधा दिशा में फेंकने से वो जुड़ जाता था, उसको ऐसा वरदान था। तो विपरीत दिशा में फेंका तो जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसके बाद जितने भी 20,000 राजा थे, सबको कारागार से मुक्त किया है। जब सबको मुक्त किया है, तब सभी ने मिल करके भगवान को प्रणाम किया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे वासुदेव, आप प्रणाम करने वालों को, स्मरण करने वालों के दुख को शमन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है। इसके बाद वह पुनः इंद्रप्रस्थ नगरी को आए हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है आगे, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आगे के प्रसंग अगले दिवस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब अमृत महोत्सव बहुत जो है नजदीक आ चुका है, सब बड़े प्रसन्न है।
और सब लोग पहुंचिए, बड़ा प्रसन्नता होगी। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुना देंगे, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक सुनाएंगे भावना जी, भावना जी के बाद झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी हैं, उनके बाद नरोत्तम जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, प्रशांत पांडे जी हैं, हर्षिता जी हैं, नीरज जी हैं, हाँ, और हाँ, शुभम कृष्ण शास्त्री भी जुड़े हुए हैं। साउमी कौन है भाई, ये आप नाम लिख लीजिए। ठीक है, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ भावना सुनाइए। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परं शोभनम् यरहैव जन्म शान्तग्रहतारकम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झा जी सुनाइए। भारते मानवं जन्म प्राप्य भागवतं नय श्रुतं पाप पराधीन आत्मघातस्तुतः कृत श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं यः परिसेवितं पितुः मातुश्च भार्यायाः कुलपङ्क्तिः सुतारिता वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नभकाननं गोप गोपी गवाम सेव्यं पुण्याद्रितृणवीरुधम् वासुदेव वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यद्दूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेति कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया झा जी। इसके बाद डॉक्टर साहब सुनाए, वाजपेयी जी सुनाए। जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वमं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुः स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवत् वृत्ति हरेत्यः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठाय जायते क्रमैः प्रदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत्यः
षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्ठाया जायते क्रमी। राम राम अखिलाधार प्रभावम विद्याम ते मूढ़ानाम कुबुद्धिनाम क्षंतुम हर्षस्य ते क्रमम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। जी वाजपेयी जी सुनाइए। नाहं भालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधे भुवि स्वदतां परदतां वा ब्रह्मव्रतिं हरेच्छया सृष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमी। नगो नाम नरेन्द्रो मिच्छाकुतनया प्रभो दानिशवा व्याख्याय मानेषु यदि ते कर्म मस्पृशम। राधे राधे। जी आगे सुनाइए, प्रभाकराचार्य जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ज्वर उवाच नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थितिसं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, आगे सुनाइए नीरज जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मास्त्रं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेश्च यः षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी नरोत्तम जी सुनाइए। ये नरोत्तम जी नहीं है, और कौन है? जय द्विवेदी जी सुनाए, प्रशांत पांडे जी, आचार्य राधे सुरेश। राधे गुरुजी चरण स्पर्श। राधे राधे सुनाइए। नमामि त्वानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यत्तद्ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे गुरुजी चरण स्पर्श। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तमं नारायणं ऋषिकेश पुण्यश्लोकालुक्ताव्य नमस्ते सर्वभौमाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानां तस्मपते नमः। गुरुजी राधे राधे। ठीक है, आचार्य सुरेश जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे। नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं महि विषं प्रोक्तं मनाशं प्रतिविधिरभूवि। राधे राधे गुरुदेव। आपके बाद सुनाए उज्जवल मोहन दास जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे सुनाइए। एकदा देव यात्रायां गोपाल जात कौतुका अनुभे अनुभेरनुयुक्ते प्रहयुस्तो अम्बिकावनम। राधे राधे गुरु जी। हाँ इनके बाद आगे सुनाए कौन है भी? राधे राधे गुरु जी। हाँ, गुरु जी
जी